अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं क्लैरिसेट इंजेक्शन पर। क्लैरिसेट इंजेक्शन 500 mg IV। इनकी क्या यूजेज हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, आप इसको कौन सी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी में नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या ख़वातीन प्रेगनेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकती, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लैरिसेट इंजेक्शन एक अच्छी और टॉप लेवल क्लास कंपनी, इनकी एबट कंपनी का इंजेक्शन है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया वो क्लैरिथ्रोमाइसिन, एक ज़बरदस्त किस्म का जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्किन इन्फेक्शन के हवाले से और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हवाले से इस्तेमाल किया जाने वाला एक आला क्वालिटी का फार्मूला है, जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसका आपको बताता चलूँ कि कौन सी इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक का मसला हो, कान का मसला हो, गले का इन्फेक्शन हो, गले में सोजिश हो, गले में टॉन्सिल हो और इसके अलावा नमूनिया, बुखार और स्किन इन्फेक्शन और खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ सांस की नाली का इन्फेक्शन हो, तो फिर भी आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको नमूनिया बुखार है। नमूनिया बुखार में अक्सर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और साथ ही सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और सांस लेते हुए गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। और नमूनिया में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ चलते हैं। बाज़ का कान का इन्फेक्शन बन जाता है और गले का इन्फेक्शन भी बन जाता है। इसके अलावा नाक का इन्फेक्शन है, नाक का इन्फेक्शन है, तो फिर भी आप क्लैरिसेट को इस्तेमाल कर सकते हो। बाज़ का नमूनिया की वजह से भी गले का और नाक का, कान का इन्फेक्शन बन जाते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। अगर आपको इनमें से किसी किस्म का इन्फेक्शन का मसला है, खासकर नमूनिया बुखार के लिए, तो एक बेहतरीन और स्पेशल इंजेक्शन बनाया गया है। अगर आपको नमूनिया बुखार नहीं छोड़ रहा और काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो आप क्लैरिसेट के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा कान और नाक के गले और गले के इन्फेक्शन, गले में सोज, गले में टॉन्सिल वगैरह के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके इन्फेक्शन के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको स्किन इन्फेक्शन का मसला है, स्किन पर दाने निकल आते हैं, स्किन पर डर्मेटीज बन जाते हैं, एक्नीज बन जाते हैं, आप दूसरी मेडिसिन स्किन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रीमें, इसके अलावा स्किन एलर्जी, एंटी एलर्जी मेडिसिन यूज़ करके थक चुके हैं, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप क्लैरिसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लैरिसेट इंजेक्शन एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। स्किन के हवाले से भी आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन। अगर आपको खांसी का मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन का मसला है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन, एंटी एलर्जिक, इसके अलावा एंटी कफ, एंटी टिश्यू मेडिसिन आप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप क्लैरिसेट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसके में चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ जब चेस्ट इन्फेक्शन बनता है तो सांस की नाली में बलगम आ जाता है और छाती पे बलगम बढ़ जाता है और फेफड़ों में से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और टॉप लेवल का इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पर लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा नोयत का मसला है तो सुबह शाम भी इसको 500 mg वाला सुबह शाम भी लगा सकते हैं, या पहले अपनी ज़ाती मौले से ओपिनियन लेके, यानी कि मशवरा लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो 1 OD डोज में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा नोयत का मसला है तो BD डोज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको तरीका इस्तेमाल भी इसका बता रहा हूँ। इसके अलावा सांस की नाली का इन्फेक्शन है, सांस की नाली का इन्फेक्शन, ये चेस्ट इन्फेक्शन के सेम कहानी बनती है, क्योंकि सांस की नाली में जब इन्फेक्शन है तो सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जैसे ही सांस लेते हैं गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से सांस की नाली का इन्फेक्शन बन जाता है। और जैसे सांस की नाली के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्लैरिसेट का इस्तेमाल आपके लिए तो बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा अगर आप अस्थमा और दमा के मरीज़ हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सांस का मसला रहता होगा, और दमा और अस्थमा के मरीजों के लिए भी एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का इंजेक्शन है। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। अगर आपको सांस और दमे और अस्थमा का मसला है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड एक ताकतवर एंटीबायोटिक के साथ ही ख़त्म होता है, जैसा कि क्लैरिसेट इंजेक्शन एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। टाइफाइड के लिए आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल
कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड का इन्फेक्शन बहुत अब काफ़ी दिनों तक चलने वाला इन्फेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी मैं आज इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलूँ। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट में हो, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें, वैसे क्योंकि उनको इसका साइड इफेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा जिगर के मरीज़ और मिर्गी के मरीज़ वो भी इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल, ऐसे हरगिज़ कभी भी इस्तेमाल ना करें। बाकी इसके इस्तेमाल से आपको स्टोमक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा इसके ज़्यादा इस्तेमाल पर आपको दिल की धड़कन स्लो हो सकती है। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे कोई ज़्यादा देर बाद नहीं हो सके। अगर इसके अलावा इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको ज़्यादा नुकसानदेह हो, आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।